हालातों का मारा बसंत बेचारा भटकता भटकता एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। बसंत को ये नहीं मालूम था कि वो दुष्ट सौदागर भी इसी नगर में रहता है। थका हारा दुखों का मारा बसंत बाग में बैठा सोचता है, हे भगवान, ये आप मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सारे के सारे दुख आपने मेरी ही झोली में डाल दिए? पहले तो आपने मुझसे मेरी माँ की ममता छीन ली, फिर मेरे जान से प्यारे भाई रूप को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लेकर चंद्रा आई थी, वो भी आपसे सहन नहीं हुआ जो उसे भी मुझसे छीन लिया। मैंने उस दुष्ट सौदागर का भला क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया? अब बेचारी चंद्रा का क्या हाल होगा? पता नहीं कहाँ होगी। वो तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर चंद्रा जो सौदागर के घर में बंद थी, हकीकत में उसका यही हाल था। वो ना तो कुछ खाती ना कुछ पीती, बस हर समय बसंत की याद में आंसू बहाती रहती। उसकी ये हालत देख सौदागर उससे कहता है, चंद्रा, तुम हर समय रोती रहती हो, ना कुछ खाती हो ना पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति बसंत पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। सौदागर की बात सुन दुखी राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। सौदागर कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। चंद्रा बोली, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति एक न एक दिन जरूर आएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन सौदागर चिढ़कर कहता है, चंद्रा, बसंत अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये स्वीकार कर लो और मुझसे विवाह कर लो। क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम मेरी बात मान लो? तब चंद्रा कहती है, सेठ जी, एक रास्ता है। सौदागर खुश हो कहता है, क्या रास्ता चंद्रा, जल्दी से बताओ। राजकुमारी चंद्रा कहती है, आप मुझे 12 महीने का समय दे दो, तब तक मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। अगर इन 12 महीनों में मेरा पति बसंत नहीं आया तो फिर जैसा आप चाहोगे वो मुझे मंजूर होगा। सौदागर खुश हो उसकी बात मान लेता है और कहता है, 12 महीने तो क्या, 12 साल या 12 जन्मों तक भी मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ चंद्रा। सेठ इतना कह वहाँ से चला जाता है। वो राजा रूप से गुजारिश कर अपने घर के आगे कड़ा पहरा लगवा देता है। सौदागर की विनती पर राजा रूप हर रोज अपने 2 शाही सैनिकों को पहरेदारी के लिए सौदागर के घर भेजने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। बसंत इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका भाई रूप सही सलामत ही नहीं बल्कि इस नगर का राजा भी है। वो राजा की फौज में भर्ती हो जाता है। फिर एक दिन संयोगवश सौदागर के घर के बाहर पहरेदारी के लिए जिन 2 सैनिकों की ड्यूटी थी उनमें एक सैनिक बसंत भी होता है। बने रहे।